ठीक है। तो देखो मुज़क्कर कौन होगा और मुअन्नस कौन होगा। मुअन्नस में सबसे मुअन्नस की दो अक़साम होता है। मुअन्नस की दो अक़साम। पहली अक़साम हकीकी मुअन्नस, दूसरी अक़साम गैर हकीकी मुअन्नस। गैर हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस किसको कहते हैं? जो जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो वो क्या होगा? हकीकी मुअन्नस। या एक दूसरा डेफिनेशन याद रखना, जो अंडा दे या बच्चा दे वो क्या कहलाएगा? हकीकी मुअन्नस। दूसरा गैर हकीकी मुअन्नस। इसमें दो अक़साम है, एक अलामती होगा और एक समाई होगा। गैर हकीकी मुअन्नस की कितने अक़साम है? दो। एक दूसरा समाई मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस में इसके मुकाबिल में क्या होता है? मुज़क्कर मौजूद। जैसे उम्मुन है, इसके मुकाबिल में कौन है? इमरातुन है, तो इसके मुकाबिल कौन है? हकीकी मुअन्नस किसको कहेंगे? वो हकीकी मुअन्नस होगा। और गैर हकीकी मुअन्नस में ना इसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर है, बच्चा नहीं देता है, उसको हम लोग कहते हैं गैर हकीकी मुअन्नस। इसकी दो अक़साम होती है, एक होता है अलामती मुअन्नस, दूसरा समाई मुअन्नस। अब देखो अलामती मुअन्नस में इसकी तीन अलामत होती है। अलामती मुअन्नस में तीन अलामत क्या क्या? ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, आलिहतुन। लास्ट में क्या है? ताए मरबूता। ये गोल ता, इसको क्या कहेंगे? गोल ता। लास्ट जिस इसम के आखिरी हर्फ पर गोल ता होगा वो क्या होगा? अलामती मुअन्नस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किताबुन नहव। आज हम लोग जानने वाले हैं नहव के बारे में। नहव वो इल्म है जिससे इस्म, फ़ेल और हर्फ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब और हर कलिमा के आखिरी हर्फ की हालत मालूम हो। यानी इस फ़ेल और हर्फ को जोड़कर जो जुमला बनाते हैं उसकी तरकीब क्या होती है, इसके बारे में हमें जो इल्म मिलता है वो नहव से मिलता है। और कलिमा की हालत जो बयान होती है, जैसे हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर, ये हमें मालूम नहव से होता है। इसका फ़ायदा, इस इल्म का ये फ़ायदा है कि इंसान अरबी ज़बान बोलने लिखने हर तरह की गलती से महफूज रहे। मसलन ज़ैदुन, दारुन, दखला, फ़ी, ये चार कलिमा है। इन सभी को जोड़कर एक जुमला बनाना और इसको सही तौर पर अदा करना, ये इल्म नहव से हासिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बुनियादी लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले वर्ड के बारे में जानते हैं, हरूफ के बारे में जानते हैं कि अरबी में कितने हर्फ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अरबी में 28 हर्फ होते हैं। ये हरूफ, जिसे हम हरूफ तहज्जी कहते हैं, हरूफ तहज्जी या हरूफुल मबानी कहते हैं। तो हरूफ तहज्जी 28 होते हैं, इसी से हम कलिमा बनाते हैं। चलिए इसके बाद हम जानते हैं मुतहर्रिक के बारे में। मुतहर्रिक जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो वो मुतहर्रिक कहलाता है। जैसे बा, ज़बर बा, बा के ऊपर ज़बर है, बा मुतहर्रिक होगा। ता, ज़ेर ती, ता के नीचे ज़ेर है, ता मुतहर्रिक होगा। जीम पेश जू, जीम के ऊपर पेश है, जीम मुतहर्रिक होगा। हरकात ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं और पेश को अरबी में ज़म्मा कहते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकात के बारे में जाना और
لیٹرز کے بارے میں جانا کہ عربی میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کلمہ کے بارے میں جانیں۔